Afternoon, students. Switch on your camera quickly. Let us start with the session. Good afternoon, sir. Very good afternoon to all of you. चलो कैमरा ऑन कर लो. आई होप सारे नीट के बच्चे हैं सेशन में. बोर्ड्स का अगर कोई भी बच्चा है तो 2 PM को ज्वाइन करना है हमको. 1 hour विल गिव टू सेल यूनिट ऑफ लाइफ का जो पेंडिंग पार्ट था वो सॉल्व करने के लिए. ठीक है. प्रिया ने ज्वाइन कर लिया है. प्रिया 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 कहाँ गई? चल प्रिया, कहाँ तक रुके थे हम? कौन सा सॉल्व किया था लास्ट वाला, लास्ट क्वेश्चन नंबर? Yes, all of you switch on your camera quickly. Am I audible to all of you? Yes, sir. जल्दी कैमरा ऑन करो फटाफट से. कौन सा क्वेश्चन नंबर तक हमने सॉल्व किया था? प्लीज टेल मी. सर आई गेस 76 तक हो गया था. नो सर, हम लोग ने एक्चुअली 91 कंप्लीट कर दिया था. आपके केस में 92 होगा. यस सर यस. कैटाबोलिक एंजाइम करेक्ट है. ठीक है. उसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर था प्लीज बताओ. उसके बाद उसके नीचे वाला ही है. प्रेजेंस ऑफ डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस. ये वाला है. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. ये वाला प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस. तो ये कौन सा हाइपोथेसिस सपोर्ट करता है? लेट अस सी ऑप्शंस कौन से करेक्ट जाते हैं, कौन से ऑप्शन अपन एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है. जल्दी कैमरा पहले ऑन करो. इतना टाइम क्यों लग रहा है कैमरा ऑन करने में? इसके वजह से हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. सर 2 मिनट सिर्फ. एक्चुअली अभी कॉलेज से आए इसलिए थोड़ा ये. ओके नो प्रॉब्लम पलक. बाकी लोग जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करो. आई शुड नॉट बी रिक्वेस्टिंग फॉर दिस नाउ. जैसे आपने ज्वाइन किया मीटिंग, यू शुड बी रेडी विथ योर कैमरा ऑन. अलग से इसके लिए आपको डायरेक्शंस नहीं देना पड़ना चाहिए. हाँ, मैंने तो चैट बॉक्स में लिखा है, आप देखो ना. चैट बॉक्स में क्या लिखा है? ओके स्कूल में नो प्रॉब्लम. चलो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स. सो ऑप्शंस क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ ओरिजिनेट एज इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ. तो ग्लाइकोलिसिस वाला जो है वो तो हटा दो. ऑप्शन बी आपके काम का नहीं है. राइट है. ग्लाइकोलिसिस कहां पे होता है स्टूडेंट्स? Glycolysis, cytoplasm. Yes. Next, ATP is produced in mitochondria and chloroplast. Sir? Both. Yes. कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 92 पे जा. 92. क्वेश्चन नंबर 92 स्टूडेंट्स. आपके बुक में 92 होगा. ओके. The presence of DNA in mitochondria and chloroplast supports the hypothesis. So उसके केस में फर्स्ट ऑप्शन we can take first option. अभी के लिए कंसिडर कर सकते हैं. सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं स्टूडेंट्स. सेकंड ऑप्शन इज नॉट एट ऑल लॉजिकल बिकॉज़ सेकंड ऑप्शन में आपको दिया है ग्लाइकोलिसिस हैपेंस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट व्हिच इज नॉट द केस. करेक्ट है? करेक्ट है स्टूडेंट्स? है ना. चलो थर्ड ऑप्शन पे जाओ. एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ. ये करेक्ट है क्या? अभी के लिए आपको क्लोरोप्लास्ट का नहीं पता है. ओके यू डोंट नो अबाउट क्लोरोप्लास्ट देयरफॉर यू आर सेइंग नो. आंसर इज यस फॉर दिस. ठीक है. दिस इज आंसर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोड्यूस होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी प्रोड्यूस होता है. बट इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट है क्या? दैट वी डोंट नो. ठीक है. दैट इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड बिकॉज न्यूक्लियस का होना डजंट हैव एनी कनेक्शन विद एटीपी प्रोडक्शन. इफ यू आस्क स्टेटमेंट सी लॉजिकली करेक्ट है क्या? यस बिकॉज क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी बनता है. ठीक है स्टूडेंट्स. क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बने उसको अपन क्या बोलेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन. माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनेगा तो अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. क्लियर है? ओके सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. बट इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है क्या? नो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट नहीं है. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज आल्सो गॉन.
ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट अंडरगो मेयोसिस माइटोसिस इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियस, नहीं ये भी गया. सो ऑप्शन शुड बी ए शुड बी द करेक्ट आंसर. न्यूक्लियस का होना कैन बी जस्टिफाइड बाय ऑप्शन ए. ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था बताओ मुझे. सर उसके आगे वाला ही. 93. ओके 93. चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर, इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर है. लेट अस आइडेंटिफाई. डीएनए सिंथेसिस, राइबोसोम्स. एनी कनेक्शन स्टूडेंट्स? डीएनए सिंथेसिस, राइबोसोम्स, एनी कनेक्शन? डीएनए सिंथेसिस, राइबोसोम्स बताओ मुझे. सिंथेसिस होगा ना सर? डीएनए सिंथेसिस एंड राइबोसोम्स तो नहीं हो सकता. राइबोसोम्स किसका सिंथेसिस करता है? हाँ अक्षय बोल. Protein. प्रोटीन्स. वेरी गुड. नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नो सर. रॉन्ग है. No. No. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बदले क्या आना चाहिए आप Lipids. बताओ मुझे. Lipids. Lipids. Okay, either I will change this to lipid or I will change smooth endoplasmic reticulum to Rough Rough Rough. endoplasmic reticulum. rough. Very good, very good. Rough endoplasmic reticulum. ठीक है. Next, C पे चले जाओ. Aerobic respiration, cristae. Aerobic respiration, cristae. This is the answer, students. Aerobic respiration, cristae. This is the answer. ठीक है. एक second, just a second. सर फोर्थ वन समझा नहीं, ये कहाँ की बात हो रही है? Give me a second. एक मिनट. सर Yes, एक just a second. हाँ कुछ सी ऑप्शन करेक्ट है. डी ऑप्शन आ जाओ एक बार स्टूडेंट्स. डी ऑप्शन में क्या है? सुसाइडल सैक एंड डिक्टायोसोम्स. ओके, नाउ डिक्टायोसोम्स आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है. डिक्टायोसोम्स इज नथिंग बट जो आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर ने आपने पढ़ा था, याद आ रहा है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर ने, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में भी हैड स्टडीड सिस्टर ने. सो उसका जो कलेक्शन है दैट इज नोन एज डिक्टायोसोम. ठीक है, डिक्टायोसोम. You can say Golgi complex is formed up of dictyosomes. तो सिस्टरने के लिए ही एक कलेक्टिव टर्म है ये. ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है? सुसाइडल सैक डिक्टायोसोम्स. आंसर इज रॉन्ग. सुसाइडल सैक तो कौन होता है अपना? कौन होता है? लाइसोसोम. सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट चलो फटाफट बताओ मुझे. नेक्स्ट कौन सा है? सर नेक्स्ट 94. 94. क्या है क्वेश्चन? क्या है? परसेंटेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. Percentage of mitochondria. हाँ नहीं इसको आगे जाओ, इसको स्किप करो. मैंने 94 आपको जो बोला था वो इसके ऊपर वाला था. नेक्स्ट F1 पार्टिकल्स वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है. F1 पार्टिकल्स स्लैश ऑक्सीजोम स्लैश एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन डैश. Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर. नेक्स्ट हाँ, क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस डैश. क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस डैश. Oxysomes. ऑक्सीसोम्स. मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने जो भी मैंने क्वेश्चंस मार्क किए थे वो आपने सॉल्व किए घर पे? सॉल्व किए सबने? ओके, सो एक काम करते हैं, आप लोग यू क्लास में डाउट्स, कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट है, अगर जो मैंने मार्क करवाया था उसके हिसाब से वो इनकरेक्ट निकलता है, कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी जाता है तो आई विल कमेंट ओवर हियर, अदरवाइज अपन सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, अभी अपन कहाँ पे आ गए? 96 राइट. 96 से 105 क्वेश्चन नंबर तक आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 105 तक किसी को कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में? सर आपने 97 भी दिया था. अच्छा 94 96 तक आ गए ना. हमने अभी सेंटर ऑफ फॉस्फोरिलेशन अपन ले लिया. माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टे इज फाउंड इन, क्रिस्टे पोजेस करता है ऑक्सीसोम्स. तो ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में कहाँ पे है? मेरे बुक में 98th क्वेश्चन है. 97. 97. ओके, सो 97 से लेकर, जस्ट अ सेकेंड, 97 से लेकर 110 तक स्टूडेंट्स. फ्रॉम 97 to 110, do you have any doubt in any of the questions which I had marked for you? So please ask me, tell me question number. Anybody has any doubt in between these questions? Switch on your audio and ask me. Sir, 99 of your 90. of your module. I think. Okay, inner mitochondrial वाला है क्वेश्चन. हाँ सर. हाँ ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन्स एंजाइम्स कॉल्ड. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का बात हो गया, मतलब हम कौन से पाथवे में आ गए आयुष? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन
सर इलेक्ट्रॉन शाबाश, ETC pathway, right है, ETC pathway. Now let's see the options. NADH cytochrome reductase, monoamine oxidase, adenylate kinase and nucleoside diphosphokinase. ठीक है, ATP synthetase, succinate dehydrogenase and respiratory chain enzymes, malate and isosociated dehydrogenase, fumarate, aconitase, citrate synthetase. So D वाला जो ऑप्शन है, D वाला स्टूडेंट चेक करो, ऑप्शन D, ये कौन से पाथवे के एंजाइम्स आपको लग रहे हैं? ऑप्शन Krebs D, cycle. cycle. Very good. So they cannot be in the inner mitochondrial membrane, correct है? They have to be in the matrix. They have to be in the matrix. So इनको matrix में कर दो तो ये ऑप्शन तो आपके हाथ से निकल गया. Then come to one, जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम है क्या? NADH साइटोक्रोम रिडक्टेज, कहीं भी दिखा आपको ये? कहीं भी दिखा आपको? नहीं. आपको ये दिखा होगा, याद आ रहा है तो, NADH dehydrogenase. NADH dehydrogenase याद आ रहा है? कॉम्प्लेक्स 1 स्टूडेंट्स, NADH dehydrogenase कॉम्प्लेक्स 1 में आपको मिला था. सो ऑप्शन 1 भी चला गया मेरे हाथ से. ऑप्शन 3 में अगर आप चेक करो आके तो सारे एंजाइम्स ऐसे दिख रहे हैं जो मेरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स हैं. डोंट यू थिंक सो? ऑप्शन 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड. मुझे जानबूझ के आपको ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 1 को रॉन्ग करने के लिए मैंने उनको रीड किया. एक्चुअली इफ यू गो टू सी डायरेक्टली यू कैन कम टू ऑप्शन 3. चेक करो, ऑप्शन 3 में इमीडिएटली बना सकते हैं. ऑप्शन 1 क्यों नहीं होगा ये पूछ रहा है. ऑप्शन 1 क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमको जो एंजाइम पता है NADH नाम से, वी नो NADH dehydrogenase which is in step 1 where NADH donates electron to FMN. याद आ रहा है? याद आ रहा है? NADH dehydrogenase है ना, तो वो वाला ऑप्शन अपने साथ नहीं आएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट डाउट पूछो स्टूडेंट्स. साइटोक्रोम करके कोई एक वर्ड था ना, साइटोक्रोम. हाँ, साइटोक्रोम करके जो वर्ड्स थे आयुष, वो सेपरेट एंजाइम्स थे, इनके साथ नहीं आएगा. साइटोक्रोम तो अपने मीडिएटर्स थे साथ में. साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम C1, A3, ये सारे साइटोक्रोम्स थे. करेक्ट, आयरन कंटेनिंग ट्रांसपोर्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हाँ सर, वो कॉम्प्लेक्स 3 था साइटोक्रोम बी. करेक्ट है, करेक्ट है. तो कॉम्प्लेक्स 1 तो अपना NADH dehydrogenase ही था. हाँ बोल. सर सेकंड ऑप्शन कौन से पाथवे का है नाम? कौन से पाथवे का सेकंड नाम है? ऑप्शन इज नॉट देयर फॉर यू. सेकंड ऑप्शन आपने किसी भी पाथवे में काम नहीं आता है. यस सर. ठीक है. यस सर. स्टिल सबने कैमरा ऑन नहीं किया है. सो ऑल ऑफ यू हैव टू कीप योर कैमरा ऑन बिकॉज आज आई हैव टू सबमिट लिस्ट. ठीक है, सो मेक श्योर कि आपका कैमरा ऑन रहे. आज जिससे कैमरा ऑन नहीं रहेगा उसका नाम सबमिट हो जाएगा ब्रांच पे, एंड योर पेरेंट्स आर गोइंग टू गेट अ कॉल फ्रॉम आवर साइड. Okay, so it is compulsory to switch on your camera. Make sure your camera is on. If it is off, immediately आपके पेरेंट्स को फोन आएगा लेक्चर के बाद. ठीक है, that is my guarantee. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है? 110 के पहले सुन, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी खत्म करना है. नो डाउट्स? ओके, नाउ 110 से लेकर 130 तक करेंगे फटाफट से. 110 से 130 के बीच में ऐसा कोई क्वेश्चन जो मैंने मार्क किया था आपको डाउट है उसमें? 110 से 130, 110 से 130, प्लीज आस्क मी. ओके, नेक्स्ट 130 से लेकर सर क्वेश्चन नंबर 120. ओके, 120. कैन यू प्लीज रीड आउट द क्वेश्चन? एक बार रीड करेगी सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई व्हिच क्वेश्चन इट इज. Which of the following features not associated with centrosome? Which of the following is not associated with centrosome? Okay, 120 I had given ऊपर वाला actually मैंने दिया था today. ठीक है, जो sheath वाला दिख रहा है डायग्राम, that is there in my book as 120. So this is as 121 in my book. So it वो जो mistake book का हो रहा है वो हो गया. But nevertheless we can solve this question. Question is very simple. Which of the following features is not associated with centrosome? I try to recollect centrosome क्या था. मुझे क्या पता है, मैं खाली उतना recollect करता हूँ. ठीक है ना? आप याद करने की कोशिश करो. सेंट्रोसोम इज लोकेटेड इन विच एरिया? न्यूक्लियस के अंदर की न्यूक्लियस के बाहर की न्यूक्लियस के वेरी वेरी क्लोज डेंसली पैक्ड मटेरियल. बताओ स्टूडेंट्स, WS क्या बोलता है आपका? सेंट्रोसोम कहां पे है? इज इट इनसाइड न्यूक्लियस? इज इट आउटसाइड न्यूक्लियस? इज इट आउटसाइड बट वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, या आउटसाइड एंड वेरी वेरी फार फ्रॉम न्यूक्लियस? सेंट्रोसोम. Sir, outside close to nucleus. Outside the nucleus and close to nucleus. शाबाश. Highly pigmented and densely packed material. चेक करो ये दोनों वर्ड्स आ रहे हैं क्या आपके NCERT में? Densely packed, highly stained, Yes, sir.
है ना, पहले तो वो मुझे बता था। और क्या क्या आपको पता है? ट्राई टू रिकलेक्ट स्टूडेंट। सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ 2 cylindrical centrioles. Structures. very good, 2 cylindrical structures which are known as centrioles, which are aligned at which angle to each other? At what angle to each other? Perpendicular. Perpendicular to each other. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। और मुझे क्या क्या याद है, मैं रिकलेक्ट करता हूँ। सेंट्रियोल्स के आसपास जो चीजें थी, सेंट्रियोल्स के आसपास जो चीजें हैं, उनको हमने कौन सा मैट्रिक्स, कौन सा मटेरियल बोल दिया था? Pericentriolar. वेरी गुड रमीज, वेल डन रमीज। पेरीसेंट्रियोलार, क्या बोला था? पेरीसेंट्रियोलार मैट्रिक्स, पेरीसेंट्रियोलार मैट्रिक्स। नाउ उसके अलावा आपके सेंट्रियोल्स किससे बने हुए थे, बताओ मुझे। सेंट्रियोल्स किससे बने हुए थे? सेंट्रियोल्स में जैसे मुझे सीलिया फ्लैजेला याद आ रहा है, सीलियम एंड फ्लैजेलम वर मेड अप ऑफ 9+2 अरेंजमेंट डबलेट्स। डबलेट्स थे, डबलेट्स। यहाँ पे डबलेट्स थे क्या, याद करो? नहीं यहाँ सर, पे डबलेट्स fibrils थे, made up of cubital fibrils. नहीं, डबलेट्स के लिए एक और टर्म था ना यहाँ पे, क्या टर्म था, याद आ रहा है? Triplets. ट्रिपलेट्स, वेल डन। ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स। एंड ट्रिपलेट्स में भी इफ यू रिमेंबर, ट्रिपलेट्स वर कनेक्टेड C to A, C to A, C to A, Radial spoke. रेडियल Sir, स्पोक्स एक adjacent वाला connected थे. Yes, I wanted to understand that. पहली बात तो रेडियल स्पोक्स तो है ही, बट जो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स थे, इवन दे वर कनेक्टेड, है ना। एक ट्रिपलेट का C वाज कनेक्टेड टू दूसरे ट्रिपलेट का A। चेक करो आपके पास जो फ्लो चार्ट है उसमें आपने ये बनाया है कि नहीं बनाया है? आपके पास जो नोट्स हैं, आपने उसमें ये पॉइंट्स डाले हैं। एक ट्रिपलेट का क्वेश्चन नंबर C, कौन सा है? तेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 120 सर वो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वो वाला? हाँ हाँ करेक्ट है। चलो बताओ, आपके नोट्स में चेक करो, आपने लिखा है ट्रिपलेट वाला, लिखा है कि नहीं लिखा है पॉइंट? हाँ सर, लिखा है ABC, एडजेसेंट ABC। ट्रिपलेट आर कनेक्टेड। हाँ, रेबेका मिला? Yes. सर वो CA कनेक्टिव करके लिखा है। यस करेक्ट है, CA कनेक्टिव लिखेंगे। CA कनेक्टिव, मैंने इसका एक और नाम बोला था, CA लिंकर भी होता है बहुत सारे बुक में। CA कनेक्टिव, CA लिंकर, है ना। चलो इतनी बात मुझे याद आ रही है, बाकी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है। लेट मी सी इफ आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। Which of the following feature is not associated? So ऐसा जो भी वर्ड रहेगा जो मैंने अब तक नहीं बोला अपने रिवीजन में, वो वर्ड गायब होने वाला है। That is going to be my answer. Whenever students, this is my this is going to be very very useful for you for the next 2 years. जिस भी सब्जेक्ट में आपने not, no, incorrect, do not ऐसे नेगेटिव टर्म्स पढ़े, इमीडिएटली अंडरलाइन करने की आदत डाल दो उसको। जहां भी आपने नॉट या इनकरेक्ट पढ़ा उसको अंडरलाइन कर देने का, ठीक है। तो आपका दिमाग वैसे ही चलेगा। हर ऑप्शन के बाद आप अपने आप को याद दिलाओ, नॉट ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है, नॉट ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है, नो ढूंढना है, समझा। सो मैं ऐसे लिख करूंगा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसोसिएटेड। नॉट को मैंने अंडरलाइन कर दिया, नॉट एसोसिएटेड, नॉट एसोसिएटेड, नॉट एसोसिएटेड। 3 बार अपने आप को याद दिलाऊंगा, देन आई विल गो अहेड विद द फर्स्ट ऑप्शन, पेरीसेंट्रियोल मैट्रियल। पेरीसेंट्रियोलर मैट्रियल जो है, दैट इज पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स अमॉर्फस सब्सटेंस। नॉट नहीं, ये तो एसोसिएटेड है। चलो, दिस कैन नॉट बी माय आंसर। 2 cylindrical structures, ये तो centriole की बात कर रहा है। Is it not associated? No, it is associated. So this cannot be my answer. Next, 2 centriole, are they not associated with centrosome? No, they are associated. So even C cannot be my answer. Hence, my answer has to be, without even reading option D, I'll go ahead with option D. Understood? समझ में आया? रेबेका क्लियर है? Clear है? Yes, sir. Thank you. Good. So make it a habit, students. अभी रिसेंटली 12th के जो बच्चे हैं जो नीट ये बार देने वाले हैं, अभी उनका एक मॉक टेस्ट हमने किया, एंड उनमें से 2-3 बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने नॉट, इनकरेक्ट, फॉल्स ये सब टर्म्स रीड तो किया, बट सॉल्विंग में इतना ज्यादा गुम हो गए कि उनको याद नहीं रहा। एंड ऐसे 7 क्वेश्चंस, एक स्टूडेंट के 7 क्वेश्चंस रॉन्ग है बायो में। इफ 7 क्वेश्चंस आर रॉन्ग, दैट मींस -35 मार्क्स आप गेन कर सकते थे। Where she scored 303 in bio out of 360 full syllabus, she could have easily went on to score 338, है ना। So understand the logic. वो बच्ची जो 2 साल से इतना प्रैक्टिस करके ये मिस्टेक कर रही है, so हम अगर अभी से ये आदत डाल दे अपने अंदर नॉट, इनकरेक्ट को अंडरलाइन करने वाला, तो अपन कितना बच जाएंगे, इमेजिन करो, है ना। तो हमेशा याद रखो, जैसे नॉट रीड किया, क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन करो, ऐसे अंडरलाइन करो, अपने आप को टाइम दो 1-2 सेकेंड का, आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए कि नॉट 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 नॉट, ठीक है। चलो नेक्स्ट डाउट टिल 130, एनीबॉडी? 130 तक किसी को डाउट है? 130 तक नहीं है। नेक्स्ट 130 से लेकर
एंड ऑफ एक्सरसाइज 1 दैट इज 161 आई थिंक आपके केस में, या 162 मेरे केस में है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट? Sir, 152. Okay, wait. 152 is what telomeres of eukaryotic chromosomes Yes, consist sir. of short sequences of. ठीक है, नहीं इसको जाने दो। 148 and 152 sir. एक मिनट, जो telomeres of eukaryotic chromosomes है इसको भी जाने दो। You will study this in your genetics chapter 12th standard. ठीक है? If I am very correct, even over there you don't have this. So this has to be out of NCERT completely. But if in case रहा तो वहां पे you'll be studying this in that chapter. तो अभी के लिए इसको छोड़ दे, ठीक है? Either chapter 5 or chapter 6. I'm not sure which chapter it is, but I should be either in 5 or 6. ठीक है? 6 I think 6 है, वहां पे DNA। 5 पे तो it is inheritance, Mendel's law है पूरा 5th में। 6th chapter में ये होना चाहिए। हाँ, next doubt। ये क्वेश्चन नंबर 152 था। 152 was the question number about which I was speaking. So 152 अभी के लिए you can put out of NCERT. एक मिनट अक्षय, एक मिनट। 152 अभी के लिए you can put out of NCERT because वो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में तो इंक्लूड नहीं किया गया है NCERT में। You have no content on it. ठीक है, नेक्स्ट पूछ, अक्षय पूछ। 148 sir. 148 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ, करेक्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन इज कंपोज्ड ऑफ। एक एक करके ऑप्शन चेक करें और आगे बढ़ेंगे। पहले मैं क्या जानता हूं, पहले मैं वो जान लेता हूं, मुझे क्या पता है क्रोमैटिन के बारे में। आई एम वेरी श्योर कि क्रोमैटिन में क्या क्या होता है। डीएनए होते हैं, डीएनए आर रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स, जहां पे मैंने आपको हिस्टोन प्रोटीन्स के नाम भी बताए थे। H2A, H2B, H3 एंड H4 ये 4 हिस्टोन्स बनेंगे जो ऑक्टामर बनाएंगे। सबका 2-2 मॉलिक्यूल, H2A का 2, H2B का 2, H3 का 2, H4 का 2, तो बन गया ऑक्टामर। ऑक्टामर के अराउंड जब डीएनए घूमेगा तो उस पार्ट ऑफ डीएनए को अपन ने बोला था कोर डीएनए, है ना? एंड वो पूरे स्ट्रक्चर को हमने बोला था न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम आर गोइंग टू फर्दर कंडेंस to give you chromatin fiber, which is going to further condense to give you the shape of chromosome. Is that correct, students? Correct है? याद आ रहा है इतनी बातें? So अगर ये याद आ रही है तो मुझे जाके इसका ऑप्शन से एक बार जस्टिफाई करने ट्राई करो। 149A नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स रैप्ड अराउंड डीएनए, ये तो गया है ना, खत्म, ऑप्शन ही खत्म। हिस्टोन प्रोटीन्स रैप्ड अराउंड डीएनए, ये है क्या? हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए के अराउंड है, डीएनए हिस्टोन्स के अराउंड है? DNA histones के around. Correct है। So RNA wrapped around histones, no, not at all an option. DNA wrapped around histones, this has to be your option, students. So 148 जो आपके बुक में है, 149 जो मेरे बुक में है, 149 जो मेरे बुक में है, 148 जो आपके बुक में है, answer has to be DNA wrapped around histones. D has to be your option. सर बट पीछे 2 है। Wrong, printing mistake. D has to be your answer. ओके ये कहीं कहीं आंसर में मिस्टेक है, कंफर्म मिस्टेक्स हैं कहीं कहीं इस बुक में। तो जब भी आपको डाउट आए, ऐसा आपको लगे अभी पलक को देख के लग रहा है कि यार ये तो 2 है, सो अगर उसके दिमाग में आ रहा है कि ये तो कंफर्म रॉन्ग है मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, शी विल गो इन एनसीईआरटी। इफ स्टिल शी इज अनश्योर शी विल आस्क इन द ग्रुप। ओके चलो नेक्स्ट डाउट पूछो। रमीश तुझे भी कुछ डाउट था ना? Yes sir, 117. कौन सा 117. 117 ओके 117 मतलब मेरे बुक में होगा 118। तो स्ट्रक्चर वो क्वेश्चन का नाम बोलेगा? सॉरी फर्स्ट 2 वर्ड्स। The core of cilium. हाँ खत्म, कोर ऑफ सीलियम एंड फ्लैजेलम, एक्सोनीम। Axonomy है ना सर? करेक्ट है, एक्सोनीम ही तेरा आंसर आना चाहिए। पीछे क्या आंसर दिया है? सर मेरे पास आंसर की नहीं है, मुझको नहीं मिला इसलिए। आंसर की नहीं मिला? हर एक चैप्टर के पीछे रहता है आंसर की। सर वही है। नहीं मेरे पास बुक ही नहीं है, मॉड्यूल ही नहीं है ना। अच्छा नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो एक्सोनीम इज द आंसर। ओके एक्सोनीम हमने पढ़ा था 9+2, पूरे स्ट्रक्चर पूरे अरेंजमेंट को हमने एक्सोनीम बता दिया है ना। चलो नेक्स्ट डाउट स्टूडेंट्स, क्विकली सबने सॉल्व किया था? रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड दिस एंटायरली? और किसने सॉल्व नहीं किया? आपको ये होमवर्क दिया था मैंने, एंड मैंने किसी भी ग्रुप पे, ना कांदवी ना अंधेरी, किसी भी ग्रुप पे मुझे डाउट्स मिले ही नहीं। सो आई वाज थिंकिंग कि सॉल्विंग हुआ भी है कि नहीं हुआ है सॉल्विंग। मानसी चलवाड़ी, देवांशी, सर आप और एमसीक्यू भेजने वाले
हाँ वो अपन अभी सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। मैंने क्यों नहीं, सर हाँ मैंने क्यों नहीं भेजा, बिकॉज मैंने ये चैप्टर आपके साथ मैंने कंप्लीट नहीं किया था ना, देयरफॉर आई थॉट कि बेटर मैं नहीं भेजता हूँ, जब मैं डाउट सॉल्विंग सारे कर लूं देन आई विल गो अहेड, अपन साथ में अभी सॉल्विंग करेंगे, अभी करेंगे पास्ट एमसीक्यू। चलो अभी पहले मुझे बात बताओ, डब्ल्यूएस रीड करने के बाद, एनसीईआरटी अच्छे से रीड करने के बाद सॉल्विंग कैसा लगा आपने को? इजी था सर। सॉल्विंग इजी है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है मुझे जानना कि आर यू एबल टू एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस? हाँ, आर यू एबल टू एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे अभी अपन ने कौन से में एग्जांपल लिया, हाँ कहाँ गया, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? डीएनए सिंथेसिस वाला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 93 आई थिंक इन योर केस, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 स्टूडेंट्स, ये चेक किया आपने? क्वेश्चन नंबर 93 में चेक करो, हमने इनकरेक्ट ऑप्शंस कैसे निकाले? डीएनए सिंथेसिस राइबोसोम्स, तो आपको कैसे बोलने आना चाहिए? राइबोसोम्स इज इन्वॉल्वड इन आरएनए सिंथेसिस नॉट डीएनए, ऐसा बोलने आना चाहिए आपको। ऐसा बोलने आ रहा है आपको क्वेश्चंस में? इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई द रॉन्ग ऑप्शंस, आप रॉन्ग ऑप्शंस को करेक्ट कर पा रहे हो, दैट इज योर विक्ट्री। दैट मीन्स आपको कंसेप्ट समझ में आया है। अगर आप बच बच के निकल रहे हो देन आपको ठीक से आपका पढ़ाई नहीं हुआ है, ठीक है? तो आप देख लो आपने क्या काम किया है। जब आपने सॉल्विंग किया या अगली बार करोगे तो मेक श्योर यू आर जस्टिफाइंग कि ये रॉन्ग क्यों है। कुछ कुछ तो एकदम इलॉजिकल होगा, उसको तो आप छोड़ ही दो, बट कुछ कुछ चीजें यू हैव टू स्मार्टली आइडेंटिफाई कि इनकरेक्ट गया कहां पे ये स्टेटमेंट, व्हाई आई कैन नॉट सिलेक्ट दिस स्टेटमेंट। बिकॉज ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एनसीईआरटी में या मेरे पेपर्स में, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे मैं 3-4 स्टेटमेंट्स दूंगा आपको, एंड आई विल आस्क यू कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन से इनकरेक्ट है बताओ, ठीक है? तो अगर आपका थिंकिंग वैसा है तो ही आप उसको टैकल कर पाओगे, अदरवाइज बाउंसर चला जाएगा। सर इसका आंसर 3, ऑप्शन 3 है ना? प्रियंका सांखे, इसका ऑप्शन है 3। यस, शाबाश प्रियंका, करेक्ट। प्रियंका ने मुझे प्रियंका का भी आज वीडियो अपलोड हो जाएगा बालाजी एक्सप्रेस। प्रियंका का है, कनक का है, बहुत सारे लोगों का है यार। और किस किस का मैं बताता हूँ आपको नाम, आयुष का है, शुभम का है, दीक्षा शाह का है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, चेहरे देख के याद आ जाए। कनक 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 का है। और किसने भेजा प्लीज रिमाइंड मी, अगर मैंने नाम नहीं लिया सर तो। हमने अंधेरी ब्रांच पे भेजा है, मतलब वो ग्रुप पे। यार मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने भेजा था तो आज प्लीज वापस से भेज दोगे अगर मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ तो इसमें, बिकॉज मेरा ना कल रात से जितने भी व्हाट्सएप चैट का पूरा डिलीट हो चुका है हिस्ट्री। मतलब मुझे 1.5-2 महीने पहले के मैसेज दिख रहे हैं, बीच के मैसेज गए। आई एम ट्राइंग टू रीस्टोर ऑल दी मैसेजेस बट इश्यूज हो रहे हैं। सो जिनके मैंने नाम लिए उनका वीडियो मेरे पास है, जिनके मैंने नाम ले लिए प्लीज वापस से रीसेंड कर दो। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, वापस एक बार रीसेंड कर दो, मैं आज ही सारे अपलोड कर दूंगा। सर वो वीडियो 60 देवांशी तेरा भी है वीडियो? से ज्यादा है तो वो आएगा या नहीं आएगा? नहीं वीडियो तो अपलोड हो जाएगा, वो शॉर्ट्स में नहीं आ पाएगा, 1 मिनट से ज्यादा तो शॉर्ट्स में नहीं दिखेगा, बट वीडियो तो अपलोड होगा ही होगा ना चैनल पे। मैं ओके लिंक सर। भेजूंगा। देवांशी तेरा भी है, ठीक है? अरे अर्पिता ने भी भेजा है, अर्पिता। अश्विनी इज देयर इन दिस सेशन, अश्विनी। ओके ठीक है, चलो। सो शुड आई टेल यू द क्वेश्चन नंबर्स फॉर फ्रॉम पास्ट ईयर क्वेश्चंस वाला सेक्शन स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर बताना शुरू करूं? हाँ पूछो। सर आपने जो एमसीक्यूज मार्क नहीं किए वो भी कर रहे थे ना अभी? देखो जो मैंने एमसीक्यूज मार्क किया स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हर चैप्टर में मैं ऐसे ही आपको लेकर चलूंगा, ठीक है? तो आपको जो जो क्वेश्चंस मैं मार्क कर रहा हूं, आई एम इंटेंडिंग कि वो क्वेश्चंस के थ्रू आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, एंड दे हैव टू बी स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड प्लस जनरली आई डू नॉट मार्क फैक्चुअल क्वेश्चंस, मतलब जो ईयर के रिलेटेड है जो आपके एनसीईआरटी में है, बट मैं वो मार्क नहीं करूंगा, ठीक है? साइंटिस्ट वाले नाम जो आपके एनसीईआरटी में है बट वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज वो तो एक बार में देख के आपको आंसर आ जाएगा, तो उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने क्वेश्चंस आपको मार्क नहीं किए हैं यू हैव टू सॉल्व देम, बट इफ यू फील कि अरे ये तो मुझे लग रहा है आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये तो मुझे एनसीईआरटी में नहीं मिला, ठीक है? तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ग्रुप पे डालोगे क्वेश्चन, पहली बात फोटो भेजोगे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर मत डालना, यू हैव टू सेंड द फोटो ऑफ दैट क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन कैन एनीबॉडी प्लीज टेल मी इज इट आउट ऑफ एनसीईआरटी या आपको सॉल्व करने आया क्या, ऐसे जस्ट ग्रुप में डालो, कैन एनीबॉडी हेल्प मी विद दिस। सपोज ऐसा
निधि मेहता ने डाला ग्रुप पे, कैन एनीबडी हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन? एंड इफ समबडी थिंक्स कि नहीं ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी, मुझे भी नहीं मिला, तो यू हैव टू कमेंट टू निधि कि नहीं निधि इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। अगर आपको लगता है नहीं लॉजिकली आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो वहां पे मेंशन करो दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी बट वी कैन सॉल्व दिस इन दिस मैनर। हो गया, खत्म काम, समझा? सो हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। आपको क्लास मॉड्यूल जो मैंने मार्क नहीं किया है उसके पीछे पड़ जाओ फटाफट से, उनको सॉल्व करके साइड में रखो, ठीक है? as soon as you are done solving you have to go on telegram channel, वहां पे जाके सर्च करो सेल यूनिट ऑफ लाइफ, खाली सेल डाल के सर्च करो, जितने भी पीडीएफ मिल रहे हैं उठा के सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे आपको मल्टीपल पीडीएफ्स मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, सेल सर्च करो एंड चेक करो कितने पीडीएफ है। अगर आपको सपोज ना मिले तो ग्रुप पे मुझे कमेंट डालो कि सर आई नीड मोर पीडीएफ ऑफ सेल यूनिट ऑफ लाइफ, मैं आपको और सारे पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है? अंडरस्टूड? ठीक है स्टूडेंट्स, आप सबने एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड किया है? एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड किया है, रेड कलर का ऐप आता है। यस सर। ओके रुको, मैं वापस से ग्रुप पे सेंड करता हूँ, दोनों ग्रुप पे सबके सब लोग ये ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है? 11th नीट बैच, यस ये देखो मैंने लिंक भेज दिया स्टूडेंट्स, गो ऑन दिस लिंक, डाउनलोड दिस ऐप। इस ऐप पे आपको ढेर सारे कंटेंट मिलेंगे, ठीक है? इस ऐप को खोलोगे ना तो होम पेज पे एकदम नीचे जाना, वहां पे आपको नीट मिलेगा, नीट एकदम लास्ट में जाओगे नीचे, सबसे नीचे तो आपको नीट का एक अलग से सेक्शन मिलेगा, उस सेक्शन में आपको पीसीबी पास्ट ईयर पेपर्स चैप्टर वाइज ईयर वाइज सब मिलेगा, सब एवरीथिंग यू विल गेट ओवर देयर, ठीक है? और वहीं पे उसी ऐप, जब आप ऐप को खोलोगे, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, व्हेन यू ओपन दिस ऐप एट द बॉटम राइट हैंड साइड बॉटम पे आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, चेक करो जिस जिस डाउनलोड किया उसको दिख रहा है क्या? सो बाकी लोग को बाद में आप हेल्प कर पाओगे, किसी को नहीं मिला तो बिंदास ग्रुप पे पूछने का, ठीक है? अभी आप लोग का नया ग्रुप है ना, तो थोड़ा सा आप लोग हेजिटेंट हो। आप 12th का ग्रुप देखोगे ना तो वहां पे लोग रात को मैसेज डालते हैं, ये वाला किसी को आया क्या, मुझे नहीं आया, प्लीज हेल्प मी, इसका नोट्स है क्या किसी के पास, प्लीज भेज दो। इतना ज्यादा एक्टिव है लोग, तो वैसे आप भी एक्टिव हो जाओ ग्रुप पे। ऐप पे स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड बॉटम पे दिख रहा है नोटिफिकेशन, बेल आइकन दिख रहा है, वहां पे बेल आइकन, उस पे प्रेस करो, बेल आइकन पे प्रेस करो एक बार। अब आपको लाइन से बहुत सारे पेपर्स दिखेंगे, इनमें जेडब्ल्यू का भी पेपर है, 10th स्टैंडर्ड का भी पेपर है, 11th 12th एंड नीट के भी पेपर्स हैं, चैप्टर वाइज अलग अलग क्लासेस वाले, अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले इस पे पेपर्स डालते हैं, ठीक है? तो इनमें जाके आप पेपर्स ढूंढो, बायो के आपके मन के कौन से पेपर्स हैं, आपके चैप्टर का क्लिक करो, अगर आपका चैप्टर सेल वाला चैप्टर है उठाओ, सॉल्व करना शुरू करो, जो भी आपको डाउट आ रहा है मुझे भेजने का, ठीक है? तो ये खजाना है, इसमें आपको कम से कम सेल चैप्टर पे ही कम से कम 30-40 पीडीएफ मिल जाएंगे, 30 to 40 पीडीएफ यू विल गेट, इन एवरी पीडीएफ मिनिमम 40-50 क्वेश्चंस आई कैन गारंटी। सो इमेजिन करो कितने क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पे आपके लिए। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन द ग्रुप, आई नीड मोर पीडीएफ्स ऑन सेल यूनिट ऑफ लाइफ, आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है? चलो क्विकली कम टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, फटाफट से प्रीवियस ईयर पे आते हैं, अपने पास खाली 20 मिनट्स है, देन अदर्स विल आल्सो कम, बोर्ड वाले भी आ जाएंगे, तो फटाफट से इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है? जस्ट रेज योर हैंड, जिसको आंसर आता है वो हाथ ऊपर करेगा, किसी एक को अपन पूछ लेंगे, ओके? सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, चलो ये वाला लेते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बट स्टिल विल टेक दिस। ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला वाज गिवन बाय, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला वाज गिवन बाय, पास्ट ईयर क्वेश्चंस वाले सेगमेंट में है स्टूडेंट्स। मेरे बुक में क्वेश्चन सर कहाँ पे? मेरे बुक में सर, क्वेश्चन किधर है? नंबर, एक मिनट, मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में। सर सेम ईयर। ओके, आपके Same बुक year, में भी sir. 3 है, ठीक है? चलो थर्ड क्वेश्चन नंबर चेक करो, थर्ड किस किस को आता है, रेज योर हैंड स्टूडेंट्स। बस वाले जिनका अच्छे से हुआ है उनको आराम से तोड़ देंगे वो लोग, ये क्वेश्चन को उठा के फेंक देंगे, ऐसा है। Omnis cellula was given by, raise your hand if you know the answer, raise your hand if you know the सर मिल ही answer। नहीं रहा, किधर है? किसको मिला ये क्वेश्चन, प्लीज टेल मी पेज नंबर। पेज नंबर 1.39 1.39 पेज नंबर पे, 1.39 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 मिला? प्रियंका मिला? हाँ सर। हाँ ओके, चलो
चलो अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपको। ओमनी सेलुलर First. सेलुलर, raise your hand if you know the answer, raise your hand if you know the answer students, let us count किस किस का कितना काउंट बनता है, कितने मार्क्स बनते हैं किस किस के, ठीक है देखते हैं। चलो जल्दी जल्दी raise your hand, raise your hand if you know the answer। very good माही, अल्फिया अंसारी, शाबाश, रमीज, अर्पिता, और कौन है? बस ये 4 जन को ही आता है, बाकी लोगों सर को आंसर नहीं हमने भी आता। तो रेज किया ना। किया है रे। तो सॉरी, सेकंड पेज पे था मेरे स्क्रीन पे। ओके, ज्योतिका, अक्षय, कनक, आयुष, सोनल, हाँ बाकी लोग, रेबेका, प्रियंका, ये सब लोग आए भी, इनके हाथ ऊपर नहीं है, आप लोगों को नहीं आते हैं। चलो मुझे पेज नंबर के साथ बताना, ठीक है? देवांशी बता आंसर क्या है, पेज नंबर एनसीईआरटी में कहाँ है? सर मेरे पास आपकी वाली बुक है, 38 पेज नंबर है उसका। नहीं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कहाँ है ये लाइन? सर सेल के सेकंड पेज पे है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चैप्टर के सेकंड पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ, ये सर मतलब फर्स्ट पैराग्राफ के रफली आता है ना वो। हाँ ओके, सर। वेरी गुड, आंसर इज वर्षाओ, वेल डन, वर्षाओ इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो जिसको इसका आंसर आता था अपने अकाउंट में +4 लिख लो, +4, और क्वेश्चन नंबर भी लिखते जाना कितना हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड 1, करेक्ट में लिखो 1, बस इनकरेक्ट में अभी 0 है आपका, ठीक है? ऐसे 3 कॉलम बना लो, अटेम्प्टेड, करेक्ट, इनकरेक्ट, और आप अनअटेम्प्टेड भी जा सकते हो, अगर आपको नहीं आता तो अनअटेम्प्टेड लिखने का उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, क्वेश्चन नंबर वेट, ये नहीं लेते हैं, हाँ ये वाला ले सकते हैं अपन आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बुक में कौन सा है? पॉलीजोम वाला है, पॉलीजोम। हाँ यस सर। सर। यस, सॉल्व करो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। रेज ऑन इफ यू नो द आंसर, बाकी सबके सब अपने हाथ नीचे करो, अगर आपको आंसर आता है तो ही हाथ ऊपर करना। क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू नो द आंसर रेज योर हैंड क्विकली। क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू नो द आंसर रेज योर हैंड। पॉलीजोम, पॉलीजोम, शाबाश। कनक, मुस्कान, सोनल, वारी सोलंकी, रेबेका, शुभम, ज्योतिका, देवांशी, आयुष, रमीज, मुस्कान, अक्षय, सोनल, इन सबको आंसर आ गया है। प्रियंका को भी आंसर आ गया, शुभम को भी आंसर आ गया। बुशरा, वेल डन बुशरा, वेरी गुड, शाबाश। निधि मेहता, अर्पिता, ओके, टाइम अप नाउ। अद्रिता हो गया, हाँ हाथ ऊपर कर लिया, चल गुड। माही का भी हो गया, अर्पिता का। विल स्टॉप ओवर हियर। चल बता, पलक बता आंसर। First, several ribosomes attached to a single messenger RNA. शाबाश। पेज नंबर, एनसीईआरटी में पेज नंबर कहाँ है? पॉलीजोम बता, रफली बता, पेज नंबर मत देख, तेरे हिसाब से कौन से पेज नंबर पे होगा? चैप्टर के 3rd 4th 5th, या पेज नंबर पे और क्या कंटेंट था जहाँ पे तुझे ये दिखा था, और कुछ याद है उस पेज के बारे में? सर प्रोकैरियोट्स के बाद वाला राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज है वो पेज। एक मिनट। हाँ पलक बोल, सॉरी। और वो राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज है वहाँ पे था। राइबोसोम वाले सेगमेंट में है, कंफर्म सी बात है। पॉलीजोम स्ट्रक्चर आंसर करेक्ट है उसका। सेवरल राइबोसोम्स अटैच्ड टू अ सिंगल एमआरएनए वेयर ट्रांसलेशन इज मल्टीप्लिकेटेड। मल्टीपल ट्रांसलेशन चालू है सिंगल उसी एमआरएनए के, मतलब उसी एमआरएनए से मल्टीपल अपन सेम प्रोटीन्स बनाए जा रहे हैं। वेल डन। चलो जिनका ये राइट गया उनके टोटल 8 मार्क्स हो गए, अटेम्प्टेड 2, ठीक है। जिनका रॉन्ग गया है दे हैव टू गिव देमसेल्व्स, आपके जो आपका स्कोर है उसमें से -1 कर देना, या अभी इनकरेक्ट लिखो, मैं आपको कैलकुलेशन बाद में समझाता हूँ, ठीक है।
ये आपको नहीं आएगा एक्चुअली, ये वाला क्वेश्चन। सर क्वेश्चन 15। नहीं वो बस वो जान दे, वो मत कर। रुक को बेटर बताता हूँ। अच्छा वाला प्लाज्मोडेस्माटा ले लो। क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा स्टूडेंट्स मिला क्वेश्चन नंबर 18। वो 16 पे है। 16 है हमारा। अच्छा 16, ठीक है, वो सॉल्व करो। प्लाज्मोडेस्माटा आर, सबके हाथ नीचे कर लो, अपने हाथ नीचे कर लो। वंस यू आर डन विद द आंसर यू हैव टू रेज योर हैंड। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको घुमाया है ऑप्शंस में, एक दो ऑप्शंस आपको मिसलीडिंग लगेंगे, आपको लगेगा राइट है बट वो रॉन्ग आंसर है। सर कौन सा क्वेश्चन? 18 सर हाँ? कौन सा क्वेश्चन? 16 तुम्हारे बुक में 16 होगा। प्लाज्मोडेस्माटा आर, प्लाज्मोडेस्माटा आर। चलो जल्दी जल्दी Done, sir. जल्दी जल्दी डन। 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स आर डन। What about others? Quickly raise your hand once you're done, students. जैसे आपको आंसर आ जाता है हाथ ऊपर कर दो, बाद में सॉल्विंग करना शुरू करो इसको। चल 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 अद्रिता जल्दी। रेबेका हो गया? हाँ हाथ ऊपर आ गया। चल अर्पिता का हाथ ऊपर आ गया। प्रियंका सांके, नेहा चौहान, आस्था, अश्विनी, अल्फिया अंसारी, जल्दी जल्दी। आयुष क्या कर रहा है? हाथ ऊपर कर। हाँ मुस्कान, मानसी चलवाड़ी, साक्षी, थोड़ा फास्ट करना होगा, ठीक है? इतना टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा सा फास्ट करना होगा। ओके कौन बताएगा? रेबेका बता आंसर। Sir, option 4, connections between the adjacent cells. यस दैट इज राइट आंसर। ऑप्शन 3 पे अगर कोई भी गलती से गया, चेक कर लो आप कहां गलत गए। न्यूक्लियस वर्ड है वहां पे, ऑप्शन 3 पे जाना मत, ठीक है? किसने ऑप्शन 3 मार्क किया है बताओ मुझे, किसने ऑप्शन 3 मार्क किया है? कोई भी नहीं है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ऑप्शन 4 वाले राइट आंसर हैं, ठीक है? अटेम्प्टेड देख लो आपने कितना लिखा है, उसमें से करेक्ट कितना आपका गया। अगर इनकरेक्ट गया है तो इनकरेक्ट में एक टिक मार्क कर दो, ठीक है? उसको अपन बाद में माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए? कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक में? 18. क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 1818। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए? वेरी सिंपल क्वेश्चन। इमीडिएटली रेज योर हैंड once you are done with this. Done, sir. वेल डन शुभम, वेरी गुड शुभम, अच्छा स्पीड है, बहुत अच्छी बात है। आपको स्पीड पकड़ना पड़ेगा, सॉल्विंग करने के बाद, डब्ल्यूएस करने के बाद एकदम तेज होना चाहिए, एकदम तेज होना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी बाकी लोग। अश्विनी एक में भी हाथ ऊपर नहीं आ रहा है, क्या हो गया अश्विनी? आंसर्स आ रहे हैं सारे? स्विच ऑन योर ऑडियो एंड लेट मी नो। अश्विनी राजन, you there with us? Ashwini, can you hear me? Ashwini, others can hear me, na? Yes sir. Okay, ठीक है। And there's some issue with from her side. नेहा चौहान, ठीक है। बहुत कम लोग कहाँ तो बुशरा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसका आंसर कौन देगा? माही, टेल मी द आंसर। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जहां जिस ऑर्गेनेल के लिए आपने वर्ड यूज किया सेल्फ रेप्लिकेटिंग या सेल्फ डुप्लीकेटिंग, वही ऑर्गेनेल इसका आंसर है। बता माही। सर माइटोकॉन्ड्रिया इज द आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। जिसने मार्क किया है टिक मार्क कर लो, करेक्ट आंसर है आपका। जिसका राइट नहीं गया है मेक श्योर आप पॉइंट करो कि दिस इज नॉट राइट, ठीक है? इनकरेक्ट में मार्क्स लिख दो फटाफट से। ओके यस, क्वेश्चन नंबर 32 मेरे बुक में है। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, आपके बुक में 29 28 कुछ रहेगा। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन 27. 27, okay. Ribosomal RNA is actively synthesized in
Raise your hand if you know the 27. answer. Okay, 27, 27. Raise your hand if you know the answer, students. Done. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जिसको न्यूक्लियोलस याद है, मैंने इसके बारे में अपने लेक्चर में बताया था। सर आपने आंसर भी दे दिया। ओके, शाबाश। ऐसा मुस्कान बता आंसर। 32 का ए है स्टूडेंट्स, ठीक है। ए इज द आंसर। कनक एंड पलक का हाथ ऊपर नहीं आया था, ज्योतिका का भी हाथ ऊपर नहीं आया था। साक्षी, अल्फिया अंसारी, निधि मेहता, अद्रिता, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आया? सर मैं करने वाली थी, उतने में आपने आंसर ही दे दिया। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर एक डाउट था रिगार्डिंग WS। कुछ सर WS मतलब हर वीक होगा क्या हमारा? मतलब हर वीक, एवरी वीक होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है मेरे बुक में स्टूडेंट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP? Very simple question, NEET 2017 का क्वेश्चन है ये, NEET 2017। Which of the following cell organelles? मेरे बुक में है क्वेश्चन नंबर 61। 55। क्वेश्चन नंबर 55। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 आपके बुक में। क्वेश्चन नंबर 55, which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP? इतना सिंपल क्वेश्चन आ ही नहीं सकता कभी भी, ये पहली बार आया है, ऐसा 10 साल में एक बार होता है। चलो जल्दी बताओ आंसर क्या है। रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ यू नो सर द क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर था? 55, क्वेश्चन नंबर 55। सर डन। चल बता रमीज, बता आंसर। सर इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज हमने पूरा चैप्टर ही उसमें किया, रेस्पिरेशन प्लांट्स अपन ने कर लिया ना, अभी पूरा चैप्टर किया ना आपने। उस चैप्टर में वो पूरा चैप्टर इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमने कर लिया खत्म, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 मेरे बुक में है, आपके बुक में चेक करो कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये। आई थिंक 57 कुछ रहेगा, 57 या 56 कुछ रहेगा। Which of the following pair of organelles does not contain DNA? Sorry, 61 या 62 रहेगा। Which of the following pair of organelles does not contain DNA? I think it should be do not contain, does not contain। बताओ, क्वेश्चन नंबर 61 ना। चलो जल्दी। वारिस सोलंकी बता मुझे आंसर। Lysosomes and vacuoles. शाबाश, वेल डन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपने इसमें अंडरलाइन किया, आप मुझे बताओ, क्वेश्चन रीड करते हो तो आपने अंडरलाइन किया डज नॉट को अंडरलाइन किया, शाबाश, वेल डन। अगर आपने डज नॉट को अंडरलाइन किया है मतलब आपने वो हैबिट, उसको उस कल्चर को इनकलकेट करना शुरू कर दिया ऑलरेडी, वेल डन। Start underlining does not, not, no, incorrect, false, ये सारे टर्म्स को अंडरलाइन करना शुरू करो। नेगेटिव टर्म्स को हमेशा, नेगेटिव टर्म्स, आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को अंडरलाइन मत करना, फिर खिचड़ी हो जाएगी वापस से, खाली नेगेटिव टर्म को अंडरलाइन करने का, ठीक है। ओके, लेट अस एंड इट ओवर हियर स्टूडेंट्स, यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे आने की तैयारी कर रहे हैं, 5 ही मिनट है अपने पास। कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, या वापस से आप आके अटेम्प्ट कर सकते हो, डोंट वरी, लेटर ऑन आप घर पे खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। बताओ कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हमने टोटल? 6 into 4, 24 मार्क्स का पेपर था आपका। अभी देखो, पहले आपके करेक्ट जो क्वेश्चंस हैं, जितने करेक्ट गए हैं into 4 कर लो, जितने करेक्ट गए हैं उसको into 4 करो,
एंड सपोज आपका 2 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो जो टोटल अब आपका आया है उसमें से -2 कर दो। अगर आपको 2 क्वेश्चंस रॉन्ग है तो -2 करोगे, 3 क्वेश्चंस रॉन्ग है सो -3 करोगे। इस तरह से जितना क्वेश्चन नंबर उतना माइनस कर देना बस, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको आउट ऑफ आया 24 आउट ऑफ 24? बाकी सब हाथ नीचे कर लो, सबके सब हाथ नीचे कर लो, सबके सब पहले हाथ नीचे करो, जल्दी जल्दी हाथ नीचे करो सबके सब। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब सिर्फ उसका हाथ ऊपर रहेगा जिसका फुल आया 24 आउट ऑफ 24। आयुष, अद्रिता, ज्योतिका, शुभम, ओके वेरी गुड। किस किस का 19 आया? 19 मतलब 5 राइट 1 रॉन्ग, वो भी हाथ ऊपर कर लो। ओके, अगर आपके 4 राइट गए हैं और बाकी 2 रॉन्ग गए हैं, या 4 राइट मिनिमम गया ही है, 4 into 4 16 -2 14, 14 या उससे ज्यादा किस किस का आया? मतलब 4 राइट, एटलीस्ट आपके 4 राइट गए तो रेज योर हैंड। ये देखो, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। बाकी लोगों का क्या हाल है? प्रियंका, तेरे कितने राइट गए? 5 राइट गए मेरे। 5 राइट गए ना, तो काफी पहले हाथ ऊपर करना चाहिए था, हाथ ऊपर नहीं किया तुमने। 6 में से 5 तो कितना आ गया? 5 into 4 20, एक रॉन्ग गया तो 19 है ना। अद्रिता कितने राइट गए? 24 राइट गए। 24 मार्क्स आए, 24 मार्क्स मतलब फुल करेक्ट गए, वेरी गुड। रेबेका कितना राइट गया? सर 5 रेड गए। 5 राइट गए। मनुजा, मनुजा कितना राइट गया? सर 5 राइट गया। 5 राइट गया, ओके, कोई बात नहीं। अभी इसमें से देखो, आप इसका टेंशन मत लेना, आपके 4 ही राइट क्यों गए, अगर आपके 2 राइट गए, अगर आपके 3 ही राइट गए तो टेंशन की बात नहीं है। ये आप पहला फर्स्ट चैप्टर है आपका, आप यहाँ पे सीख रहे हो हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज, ठीक है। जो आपने सपोज 10th स्टैंडर्ड का जो सीटी उसकी अगर आप तैयारी कर रहे थे, तो आप वहां पे जो एमसीक्यूज के रिदम में थे उस लेवल का इसको मत समझना, ठीक है। ये अच्छे खासे लेवल का है। अभी आपको जो इस नोट्स में या इस चैप्टर में जिसको ये सिंपल लगा, 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि आपने डब्ल्यूएस बहुत अच्छे से किया, देयरफॉर आपको सिंपल लग रहा है। दूसरा रीजन, आपने नोट्स भी बनाए, डब्ल्यूएस भी किया, खुद को बार बार पढ़ाया भी ये पूरा चैप्टर, ठीक है। खुद के ऊपर आपने मेहनत की है, आपने खुद को एज अ स्टूडेंट मान के ये चैप्टर रिपीटेडली अपने खुद को पढ़ाया है, देयरफॉर में भी आपको सिंपल गया। थर्ड रीजन ये हो सकता है कि मैं सॉल्व कर रहा था इसलिए आपको मजा आ रहा था, आपको सिंपल गया, ठीक है। तो इनमें से कौन से रीजन आया, आप you have to identify and you have to accordingly take confidence or get demotivated accordingly, ठीक है। Also very soon you'll be having meeting with Neerav Sethia sir, I think आपको मैसेज आ भी गया होगा, संडे को है सर। हाँ, कांदिवली ब्रांच में मैसेज बहुत जल्दी आ जाएगा, अभी आज में भी होपफुली we'll be circulating message to कांदिवली branch also। नीट बैच के साथ you are going to have meeting with him, Neerav Sethia sir who is CEO of Cash 25 Science Academy will be taking up this meeting, and इस मीटिंग में काफी अच्छे डिस्कशंस होंगे, काफी सरप्राइजेस मिलेंगे, काफी शॉक्स भी मिलने वाले। सो दैट इज वेयर यू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम, ठीक है। अब एज अ नीट स्टूडेंट ऑफिशियली आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी कमिंग मंथ्स। चलो, सो वेट मैं मैसेज कर देता हूँ फटाफट से, बोर्ड्स वाले बच्चे भी ज्वाइन हो जाएंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट, है ना। कहाँ गया नीट? व्हाट टाइम यू हैव टू जॉइन बैक? बोर्ड्स वाले सब फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, all board students join please। Sir, what हाँ। time do we have to join back? क्या क्या? नीट वाले सब रहेंगे यहीं पे, just boards people have to join, rest of all of you have to be present। आप भाग मत जाना, आपका काम हुआ नहीं है। सर आपकी लास्ट लेक्चर की लिंक भेजो ना ग्रुप पे, नहीं मिल रही है मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ।
Wait, I'll have to end this recording first.